Good morning, students. In last class, we have studied about the potential energy of a capacitor and energy density of the capacitor. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ लिया था और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया था कैपेसिटर के लिए। और उसमें हमने सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब रखी हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो किस तरीके से डिफर करेगा विदाउट एनी कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो कोई भी हमने कैपेसिटर ले लिया जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें हमने लास्ट क्लास में तो जो पढ़ा था उसमें क्या लिया था कि कंडक्टिंग स्लैब ली थी। अब इसमें हमने क्या लेना है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेनी है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक का स्लैब मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द स्लैब भी होगा। उस लास्ट वाले में क्या था? कंडक्टिंग स्लैब थी। कंडक्टिंग स्लैब में क्या होता है? चार्ज जो होता है वो इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ऐसा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में मतलब ये कंडक्टिंग मीडियम नहीं होती। इसका जो चार्ज इसको दिया जाता है वो चार्ज ओवर द सरफेस सेपरेट नहीं होता, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो उसी स्लैब के अंदर रहता है। ठीक है, तो इस स्लैब के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से आएगा और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कैपेसिटर वो अलग से होगा, और इन दोनों का जो समीशन होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसी के बिहाफ पे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसकी थिकनेस कितनी है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है? D, और जो कैपेसिटर की सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स इक्वल्स टू D। लास्ट के लिए हमने डायमेंशन सेम रखे हैं। एरिया ऑफ द कैपेसिटर A, area of the cross section of the capacitor A, and the separation between the two plates equals to D, and thickness of the dielectric slab equals to T। ठीक है, तो हमने ये डायमेंशन सेम रखी हैं। फर्स्ट हमारा जो है कैपेसिटेंस अगर लिखेंगे हम विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया था? पहले रिजल्ट जो आया हुआ है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये हमारी कैपेसिटेंस है अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर नहीं रखी है तो इनिशियली। ठीक है, अब ये कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी हमने। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और यह जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द स्लैब। ठीक है, तो हमने उसको डिनोट कर लिया EP से, और जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की वजह से वो क्या है? E0, जिसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मतलब डायरेक्शन अलग है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा हमारा E। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो क्या होगा? हमारा E0 माइनस EP। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E0 माइनस EP, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो कंप्लीट कैपेसिटर की वजह से होगा, और जो इनसाइड द स्लैब पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? Q बाय V। तो हमें Q का तो ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्लैब। ठीक है, तो हम पोटेंशियल अगर नोट करना चाहेंगे तो हमारा फर्स्ट पोटेंशियल कितना होगा? कैपेसिटर की वजह से तो ये सिर्फ एयर वाला मीडियम कौन सा है? ये वाला मीडियम, और ये इसमें एयर है, बाकी के में कितनी है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। तो एयर वाली मीडियम की वजह से लिखेंगे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से लिखेंगे। तो एयर मीडियम कितना है? D माइनस T थिकनेस में है। ठीक है, और सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसकी थिकनेस कितनी है? T। ठीक है, अब हम इसको इन टर्म्स में लिखना चाहेंगे E0 DT, D माइनस T प्लस ये E को हम कैसे लिख सकते हैं? E का हमारे पास रिलेशन होता है किसी भी मीडियम का, किसी भी जो एयर के साथ होता है वो किसके बराबर होता है? K के बराबर। जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, एक रिलेशन पढ़ा था K के साथ। E डिवाइडेड बाय इफ एनी मीडियम, मतलब वो आपको इसको रिलेट कर सकते हो किसके साथ? जो मैंने परमिटिविटी पढ़ाई थी आपको कि एयर में और
विद इन एन मीडियम का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, के, जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर इससे वैल्यूज निकालेंगे हम ई की, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, ई नॉट बाय के। ठीक है, इसी को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इस ई की वैल्यू में, ई नॉट बाय के टी। ठीक है, तो इसमें हम ई नॉट अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बचेगा। अब हमें पता है कि ये पोटेंशियल हमारा ये आ गया। अब हमें ई नोट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ई नोट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो हम इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमने लास्ट उसमें भी किया था। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड हो गई है और ये थर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, क्यू बाय ए, इस क्यू बाय ए वाली जो वैल्यू है इसको हम पोटेंशियल वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे ई की वैल्यू को, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट्स टी माइनस टी प्लस टी बाय के एज इट इज। ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें कैपेसिटेंस हमें पता है कि किससे लिखते हैं, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, जो टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय वी। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया है। तो ये वाली जो वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज 5, इक्वेशन 5 को हमें 4 में सब्सटीट्यूट करना है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, सी इक्वल्स टू क्यू एज इट इज। ठीक है, अब v की वैल्यू रखनी है। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, इससे हमारा क्यू कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस का रिलेशन आ गया है, किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी में हमने अगर ऐड करना चाहें कि हम जो मेन कैपेसिटेंस होता है विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी अगर फॉर्म में लिखना चाहे तो हमें क्या लिखना होता है कि सी हमारे पास क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, जो फर्स्ट इक्वेशन है, सी नॉट किसके बराबर होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी सी। तो अगर इसी फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, हम डी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय के डी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आता है। और इसी को हम अगर लिखना चाहेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी which is equals to C naught divided by 1 minus T by D plus T by D K। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है किसके लिए, कैपेसिटेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास सी टी की वैल्यू जो है, अगर यहाँ पे हमारी स्पेशल केस में अगर लिखना चाहें, अगर टी इज लेस देन डी है तो टी बाय डी क्या होगा, इज लेस देन 1। ठीक है, और के ऑलवेज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज दैट टी बाय डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बाय डी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की से ज्यादा होता है। ठीक है, द कैपेसिटेंस, इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूटिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर है। इसके बाद हमें ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट यूनिट भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक लेक्चर आपका न्यूमेरिकल का होगा और 2 लेक्चर्स आपके मतलब थ्योरी से रिलेटेड होंगे सेकेंड यूनिट के। ठीक है, 12th ओल्ड का भी यही रिवीजन चलेगा। तो आप लोगों के 2 लेक्चर्स मैं क्लास के लूंगी थ्योरी के लिए और 1 लेक्चर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।